मेरे जो सैनिक साथी हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और मैं दो बातें ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ। कदम सर जुड़ गए। विजय कदम सर के साथ साथ विजय बंधु जी आ गए हैं। विजय बंधु सर नमस्कार। सर आप शुरू से लीड किए हैं ओपीएस के मुद्दे को, तो इस ओपीएस के मुद्दे में अभी तक आपके जो तमाम जितने भी संघर्ष रहे हैं, तमाम चीज़ें हुई है, पहले तो मैं आप तभी उस तमाम लोगों से जुड़वाऊंगा जो बेचारे कहीं ना कहीं ओपीएस की उम्मीदों में लगाए बैठे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद कोई अस्तित्व इनका नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद सीएपीएफ के लोग का रिटायरमेंट के बाद कोई अस्तित्व नहीं है। पेंशन तो चली गई है, पेंशन गई हवा में, और एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं मिलता है। तो विजय बंधु जी, आपने अभी तक जो लीड किया है केस को, और हम कोर्ट में लीड कर रहे हैं और बाकी आपने हर जगह लीड किया है, तो पहले तो आपका पहले सबसे लोगों से आप परिचय कहीं मोहताज तो है नहीं कि आपका किया जाए, लेकिन मैं आपका फिर भी दोबारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आदरणीय बीएस कदम सर को भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विजय बंधु सर, अपना जो है कुछ हमें साझा करें अभी तक के संघर्ष को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे हमारे जो सैनिक साथी हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और मैं दो बातें जरूर आपसे कहना चाहता हूँ जी कि ये हमारी जो लड़ाई है, ये हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। एनपीएस एक व्यवस्था ला रही और व्यवस्था को बदलती ओपीएस की व्यवस्था लानी है जी। ऐसा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सत्ता परिवर्तन से ज्यादा कठिन और वो असाधारण सी लगती है लोगों को जी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने परसों भी एक ट्वीट किया था जिसमें जो पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सीजीएस साहब, चंद्रचूड़ साहब जी, उनका एक आया कि अब रिटायर हो गए, 16,80,000 रुपए उनको सालाना पेंशन मिलेगी जी। तो मैंने यही बात लिखते हुए ट्वीट किया था कि अगर न्यायाधीश को पेंशन मिल सकती है तो देश के अर्धसैनिक बल को क्यों नहीं मिल सकती है जी, और क्यों नहीं दी जा सकती है जी। और अगर आपने एनएमओपीएस के संघर्षों को आप सबने कहीं कहीं से देखा होगा जी, और 1 अक्टूबर की जो रैली थी वो भारत नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के इतिहास की दुनिया की सबसे बड़ी रैली हमने किया पुरानी पेंशन बहाली के लिए जी। और चाहे डिबेट हो चाहे वो रैलियां हो कहीं भी हो, सबसे पहले मैं अर्धसैनिक बलों को ये बात रखता हूँ कि हमें 2 दिन बाद पेंशन देना, लेकिन इस देश के जो आन मान शान है अर्धसैनिक बल, उनको पेंशन मिलनी चाहिए और उन्हें देना होगा जी। तो अगर इस देश के राजनेता को पेंशन जरूरी है, इस देश के न्यायाधीशों को पेंशन जरूरी है, तो उससे ज्यादा जरूरी देश के अर्धसैनिक बल जो देश की हिफाजत करते हैं अंदर और बाहर दोनों जी, उनको उनका पहला हक बनता है। तो मैं आपके इस मुद्दे के साथ में हूँ, आपके संघर्ष के साथ हूँ, और साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ाई थोड़ी बड़ी हो सकती है, लड़ाई थोड़ी आगे जा सकती है, लेकिन एक दिन इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आने वाले समय में इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसमें सारे के सारे लोग आच्छादित होंगे, क्योंकि 3, 4, 5 राज्यों में हमने संघर्षों के दम पर हमने करवाया है, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो झारखंड रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे हिमाचल रहा हो, इन जगहों पर भी एनपीएस थी और हमने उसको लड़कर के ओपीएस बहाल कराया। आने वाले समय में हमारी जो रणनीतियां हैं, हमारी जो तैयारियां हैं, और बड़े व्यापक तरीके से वो तैयारियां हमारी हो रही हैं, और हम आने वाले समय में और बड़े मुद्दे को और बड़े आंदोलन को हम और आगे ले जाएंगे। उसमें आप सबसे मेरा 2 निवेदन है जी। बताया संघर्ष जी, क्योंकि हम जानते हैं फ्रंट फुट पे हम खड़े हैं जी। हम फांसी पे इस मुद्दे पे चढ़ने की तैयार हैं, लेकिन अगर आप सब हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, इनसे एक निवेदन जरूर मेरा रहेगा कि आप सोशल मीडिया पर इस मैसेज को जितनी दूर पहुंचा सकते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाते भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस काम को थोड़ा सा आपको तेजी से करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आपके घर है, परिवार है, पत्नी है, भाई है, जो भी हम जिस माध्यम से करना चाहें, हमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आंदोलन को सोशल मीडिया पे जितनी ताकत देंगे, जितनी दूर तक ले जाएंगे, आंदोलन जितना मजबूत होगा, और जितना आंदोलन मजबूत परिणाम भी हमारे लिए सुखद होगा। ये मैं आपसे सबसे अपेक्षा जरूर करता हूँ, इतना अपेक्षा। बाकी फ्रंट फुट पे लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा, लड़ते लड़ते 20 केस हुए हैं, आगे और होंगे, उसको भी तैयार करूंगा, उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन
इस जंग को जीतना है। आप सब कानूनी रूप से अपने स्तर से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने उस केस को कई सांसदों को, कई पार्टी नेताओं को मैंने उसको स्टडी के लिए दिया है। हमने निवेदन भी किया है और सदनों में लगातार मामला भी उठा है। आप सबने देखा हो, आप लोगों के स्पेशली नाम लेकर सदनों में मामला उठाया गया है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप देश के अर्धसैनिक बल हैं इसलिए हमारी कोई सहानुभूति है। आप इस देश के पहले हकदार हैं ओपीएस के। अगर इस देश में ओपीएस किसी को मिल रहा, पहला हकदार हमारा अर्धसैनिक बल है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप लोग अगर तमाम सारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे डिबेट को देखते होंगे या जहां भी होते हैं, हर जगह मैं इस बात को रखता हूँ और रखूंगा। और इसलिए रखूंगा, कारण उसके पीछे बता दूं, देश के अर्धसैनिक बलों में जाता कौन है? किसान, मजदूर, दुकानदार का बेटा जाता है, उनके बच्चे जाते हैं सर। एक दुकानदार, एक छोटा किसान, एक काश्तकार के घर का बच्चा देश की सेवा करेगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी और करोड़पति, अरबपति उनको 4-4 पेंशन मिलेगी। ये नाइंसाफी है। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और आने वाले टाइम में और कुछ प्लानिंग के तहत आप सबके साथ भी हम लोग बैठ करके भी बात करेंगे और आगे अच्छा करेंगे। से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर तथा तमाम देश के सांसदों के पास आप गए थे, आपको इसमें अभी तक क्या दिखा है? अभी तक आप जितने सांसद के पास गए, मुद्दे को उठाएं, ये सवाल बीएस कदम सर से हो रही है, तो आपने इसमें क्या देखा अभी तक? विजय कुमार बंधु जी नमस्कार। आपको सैल्यूट। आपका जो इसमें देखता था आपका संघर्ष को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इच्छा शक्ति का कमी है गवर्नमेंट की। यदि करना हो तो एक दिन में कर सकती है, करना हो तो नहीं करती है। अभी आपसे सवाल है कि आप कहाँ गए थे इस मुद्दे को लेके, पेंशन के मुद्दों को लेकर तथा अर्धसैनिक बल की समस्याओं को लेकर कहाँ गए थे? हम गए थे अमित शाह जी के पास मिले थे और ये MOS नित्यानंद राय जी से मिले हुए और इवन राष्ट्रपति तक गए हुए, जंतर मंतर पे बैठे हुए, राजघाट में भी गए हुए और हर जगह हर मंच पे हम ये मुद्दा उठाते हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जो हाई कोर्ट से जो हुआ था 11 जनवरी 2023 में जो जजमेंट हुई है, उसके हिसाब से तो हमें तो मिलना चाहिए था। यदि गवर्नमेंट चाहिए तो दे सकती थी इसको नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी SLP डाल दिया है इन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा है कि तारीख पे तारीख पता नहीं अब कितना। अभी फिलहाल क्या है कि अभी हम इस केस को जनवरी में सुनवाई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 13 मई के बाद ही जाए। विजय बंधु सर, आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट केस और आपके इतने संघर्ष, भारत के सबसे बड़े जो है आपने जलसा किया, और जलसा शब्द उर्दू का शब्द है, आपने जलसा किया विजय बंधु सर, इस पे आप क्या कहेंगे? और राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब आम जनमानस के बच्चों का कोई अहमियत नहीं है क्या? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग जितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं उनका क्या, उनके मान मर्यादा नहीं है, या जवानों को भी हरदम कोर्ट जाना पड़ेगा? ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हाँ बिल्कुल मिल रही है जी, बताया जाए, आपसे ही पूछा जा रहा है, आपने इतना बड़ा जलसा किया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमने पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि अगर इस देश में ओपीएस का पहला हकदार है, इस देश का अर्धसैनिक बल है, और ये बात आपने जो कही कि क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए क्या होता है कि एक लॉबी इस देश के अंदर पूंजीपतियों की लॉबी है। कोई पूंजी से मजबूत है, कोई किसी के दिमाग में पूंजीवाद पैदा हुआ है। तो हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और हमेशा ये जो ओपीएस आई है ये निजीकरण का एक पार्ट है, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। और निजीकरण कभी आम आदमी के हित में नहीं है। लोअर मिडिल क्लास के लिए निजीकरण नुकसानदेह चीज है और ये सरकार का आमादा है निजीकरण में। इससे गरीब गुरबा जो मजदूर खेतिहर घर के बच्चे हैं वो बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा महंगी होगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। और हमारी, मैं आपसे बहुत मतलब फ्रेंकली कह रहा हूँ, किसी के लिए सांसद विधायक की सीट बड़ी होगी, देखिए गरीब घर का जब एक बच्चा सैनिक होता है, एक मास्टर बनता है, सिपाही बनता है, तो उसको सांसद विधायक के बराबर उसकी हैसियत। आज हम जो कुछ भी हैं लोअर मिडिल क्लास लोग नौकरियों के दम पर हैं, और ये सरकार, वर्तमान सरकार न नौकरी पसंद करती है, न सामाजिक सुरक्षा पसंद करती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। पूंजीवाद निजीकरण का एक बढ़िया पावदान है। तो हम सबको इसको थोड़ा सा
अपने लेवल पर लोगों तक ये बात समझाना और पहुंचाना पड़ेगा कि निजीकरण से जो गरीब गुरबा किसान का बच्चा है वो बाहर हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि मेरा जो संगठन है लगातार पूरे देश में हमने 1 जून 23 से 18,000 किलोमीटर की यात्रा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 18,000 किलोमीटर की यात्रा 33 दिन मैंने किया और हमने देश के तमाम कोने में गया और समझाने का प्रयास किया और लोग समझे भी कि हमारा जो ताकत है सरकारी संस्थाओं का मजबूत होगा, सरकारी नौकरियां निकलेंगी, लोअर मिडिल क्लास का उसमें जाएगा तो हम ताकतवर होंगे, हम मजबूत होंगे।